नमस्कार साथियों, डेली चर्चा में आज हम लोग बात करते हैं अमेरिका के एलन मस्क हैं जो अपना ट्रंप से दुश्मनी करके खुद अपना राजनीतिक पार्टी बनाए हैं। इस राजनीतिक पार्टी का कारण क्या है और क्या एलन मस्क खुद राष्ट्रपति बन सकते हैं अथवा इनका आगे का मिशन क्या है, इनके सब बारे में हम लोग आगे जानकारी लेंगे। तब तक कुछ बेसिक जानते हैं। अमेरिका में अभी दो व्यक्ति सबसे ज्यादा चर्चा में है, एक है एलन मस्क और दूसरा है राष्ट्रपति ट्रंप। दोनों में काफी दुश्मनी होता है और खुद ट्रंप से अलग होकर एलन मस्क अपना राजनीतिक पार्टी बनाते हैं। एलन मस्क है जो इनका जन्म दक्षिणी अफ्रीका में होता है और नागरिकता अमेरिका का है और वे अमेरिकी नागरिक हैं। वे अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। इनका बिजनेस है टेस्ला है और स्पेसएक्स है। जो टेस्ला है कार जो 2 चक्का 4 चक्का बनाता है और जो स्पेसएक्स है कंपनी है उनसे अंतरिक्ष यान, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर बनता है। एक काफी सबसे बड़े धनी में से एक है। और जो राष्ट्रपति ट्रंप है उन्होंने पहले बिजनेसमैन नहीं थे और वे अमेरिका में 2 बार राष्ट्रपति बनते हैं। पहली बार राष्ट्रपति बनते हैं 2017 में और दूसरी बार राष्ट्रपति 2024 में बनते हैं, जो हाल फिलहाल में अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इन दोनों में काफी ज्यादा दुश्मनी बढ़ता है, विरोध होता है, झगड़ा होता है, जिसके चलते अपना खुद का अलग राजनीतिक पार्टी बनाता है। जो दूसरा राष्ट्रपति जब ट्रंप बनते हैं तो चुनाव से पहले से लेकर सरकार बने दिन तक इनका काफी ज्यादा दहशत रहता है विश्व कई देशों में, क्योंकि इन्होंने कई बड़े फैसले लेते हैं देश के बाहर और देश के भीतर भी। इनका कई कड़े फैसलों में से है ट्रैफिक वार, जो काफी अभी हर विश्व के हर देश इसको जूझ रहा है। और दूसरा है जन्मसिद्ध नागरिकता, सरकारी कर्मचारियों की छटनी करना, यूएसडी को खत्म करना, संघीय सहायता पर रोक लगाना, ट्रांसजेंडर पुरुष को जेल में उसको स्थानांतरित करना और जो बिल से जुड़ी जानकारी है उसको रद्द करना। और बिग ब्यूटीफुल बिल है जो सबसे ज्यादा अभी हाल फिलहाल जो चर्चा के विषय है, जिसे दोनों व्यक्ति में दुश्मनी बढ़ा, वह है अमेरिका का बिग ब्यूटीफुल, या इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है OBBBA या OBB या BBB। जो बिग ब्यूटीफुल बिल है इसका शॉर्ट फॉर्म में है, यह घरेलू टैक्स से जुड़ा हुआ मामला है। और जो यह पूरा जो बवाल होता है वह बिग ब्यूटीफुल बिल है जो 179वीं संशोधन के द्वारा चुनाव स्टेट कांग्रेस इसको लागू करता है। इसमें जो कर कटौती से है, जो कर से भी है और व्यय से भी है। इसमें स्वास्थ्य सेवा है और या जो खाद्य सुरक्षा है, अथवा जो इसमें घरेलू संबंधित है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वह है सब्सिडी को लेकर। इस सब्सिडी जब ट्रंप ने इस ब्यूटीफुल बिल का एलन मस्क विरोध किए, वह सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला था सब्सिडी था, जो काफी ज्यादा सब्सिडी देकर इसको वाहन में और अधिक बिक्री होता था। और जब ट्रंप ने इस बिल को लाया, इससे इलेक्ट्रिक में $7500 का इनको घाटा हुआ और जो ईवी था उसको भी रद्द करने के कगार पर आ गया। जो बिग ब्यूटीफुल बिल था अंत तक अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इसको अपने संसद के द्वारा अभी हाल फिलहाल में पारित कर दिया है, जिसमें 218 सीट मिला है उनको 224 वोट में से इस बिल को लागू करने के लिए। हालांकि अधिक कुछ दिन पहले जो बिग ब्यूटीफुल था यह काफी चर्चा का विषय था और इसको लागू हो गया। इन्हीं बिग ब्यूटीफुल को लेकर ट्रंप
और जो एलन मस्क है उसमें बहस होता है, फिर विरोध होता है, फिर तनाव होता है और अंत में दुश्मनी बढ़ता है। और दोनों काफी गुप्त राज खुलते हैं। जैसे ट्रम्प है एलन मस्क का राज खोलते हैं और जो एलन मस्क है ट्रम्प का राज खोलते हैं। तो एलन मस्क ने काफी राज खोला, जैसे उसके वोट में काफी मुख्य भूमिका में था एलन मस्क ट्रम्प के। उन्होंने धन का उपयोग का खुलासा किया और जो स्पेस एक्स प्लेटफॉर्म है उसके काफी इससे अमेरिका को और ट्रम्प को नुकसान पहुंचाया। जो जेफरी एस्पिस्टीन मामला है उसको खुलासा किया। स्पेस एक्स का उपयोग करके बम कर देंगे इसका धमकी दिया, जिससे काफी प्रभाव पड़ा ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर, या नासा और पेंटागन पर भी काफी इसका खतरा मंडराया। और जो ट्रम्प है एलन मस्क पर यह आरोप लगाया कि जो अनुबंधों को समाप्त कर देंगे, क्योंकि कंपनी एलन मस्क से जुड़ा हुआ है और एलन मस्क पर जांच बैठाएंगे क्योंकि ट्रम्प सत्ता में है। सुरक्षा मंजूरी को रद्द कर दिया और कई संस्था को रोक दिया, जैसे कई व्यापार संस्था था, FCC, EPA, FAA, FTC सब पर प्रतिबंध लगा दिया। और जो अनुबंध को लेकर जो एलन मस्क पर काफी दंडित किया। हालांकि कुछ दिन में दोनों में काफी विवाद इतना बढ़ गया कि खुद जो एलन मस्क है ट्रम्प से अलग होकर अपना राजनीतिक पार्टी बनाते हैं। अब राजनीतिक पार्टी पर पूरा विश्लेषण करते हैं। अभी अमेरिका में 150 साल पुराना दो पार्टी है। एक है जो डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसकी स्थापना 1828 ईस्वी में हुआ था, और दूसरा है रिपब्लिक पार्टी जिसकी स्थापना 1854 ईस्वी में हुआ है। इससे काफी लोगों में ये दो दलीय है। इसी को हावी होने के लिए ट्रम्प पर सीधा टकराने के लिए एलन मस्क ने अपना राजनीतिक पार्टी बनाया। उस राजनीतिक पार्टी का नाम है अमेरिका पार्टी, इसको शॉर्ट में AP कह सकते हैं। इसका बनाने का कारण है कि अमेरिका लोगों को आज़ादी वापस दिलाने के लिए देश में दो दलीय प्रणाली है, एक डेमोक्रेटिक है और दूसरा है रिपब्लिक। देश को बर्बादी, भ्रष्टाचार और दिवालिया सब बचने के लिए एलन मस्क ने अपना तीसरा पार्टी बनाने का निर्णय लिया है, वह है अमेरिका पार्टी। जो यह पार्टी बनाया है एलन मस्क ने काफी समय के बाद बनाया है, इतना जल्दीबाजी नहीं बनाया है। इसके लिए अपने सोशल मीडिया पर एलन मस्क ने लोगों से पूछा कि क्या तीसरी पार्टी अमेरिका में बनना चाहिए, क्या मेरी एक पार्टी बनना चाहिए। उसमें लोगों ने एक हैंडल पर सोशल मीडिया पर 12 लाख लोगों ने उस पर जवाब दिया, जिसमें से 65% लोगों ने हाँ का जवाब दिया कि अब अमेरिका में एक नया पार्टी बनना चाहिए। और जो अभी राजनीतिक पार्टी की घोषणा हुआ एलन मस्क के द्वारा, इसका डाटा बाद में धीरे धीरे आएगा। मस्क ने यह नहीं बताया है कि इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन कब होगा और कहां होगा। कानूनी रूप से पार्टी बनाने के लिए संघीय चुनाव आयोग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। राजनीतिक रूपरेखा के लिए 2/3, 2/3 सीनेट सीटों और 10 हाउस जो रिप्रेजेंट है उसको तैयार करना रहता है। मस्क द्वारा बिग ब्यूटीफुल की आलोचना विरोध करके चेतावनी दिया गया कि बिल का समर्थन करने वाले अगर सांसद हो गए उस पर प्राथमिकी चुनौती का हम फंडिंग करेंगे। इसका पलटवार करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने बोला कि सब्सिडी के बिना एलन मस्क को शायद अपनी दुकान बंद करके दक्षिणी अफ्रीका जाना होगा। और ट्रम्प ने एलन मस्क पर डोगो लगाना पड़ सकता है। इसका खुलासा, डोगो का मतलब होता है राक्षस, और उन्होंने दुकान बंद करने के दक्षिण अफ्रीका जाने का मतलब है उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में होता है। और जो यह डोगो लगाना है उसको एक कमेंटबाजी कहा जा सकता है, पलटवार कहा जा सकता है। एलन मस्क ने राजनीतिक पार्टी को अपना राष्ट्रपति किसको चुनेगा इसका कोई खुलासा नहीं हुआ, क्योंकि जो पार्टी बना है एलन मस्क अमेरिका पार्टी, उसका राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, क्योंकि अमेरिका संविधान में यह कहा गया है खंड 2 और खंड 1 के द्वारा कि अमेरिका का मूल निवासी ही
अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, कोई नागरिकता लेने वाला नहीं बन सकता है। इसके माध्यम से यह स्पष्ट हो गया है कि जो एलन मस्क अपना राजनीतिक तैयार कर लिए हैं, लेकिन एलन मस्क कभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। और एलन मस्क ने एक मीम दिया है जो दो मुंह वाला सांप है, मतलब दो दलों को एक निशाना साधा है कि क्योंकि सांप होता है जो डसता है, ठीक उसी प्रकार ये जो दो पुराना दल है अमेरिका को पूरी तरह से डस लिया है। इसका मीम वायरल हो गया है। जो अमेरिका में तीसरी पार्टी है वो जो अमेरिका पार्टी है, जो पहला पार्टी है डेमोक्रेटिक है और दूसरा है रिपब्लिक पार्टी। जो राष्ट्रपति ट्रंप है वो रिपब्लिक पार्टी से ही 2 बार जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। और नई पार्टी के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत तब होती है जब संघीय चुनाव पर धन खर्चा करना पड़ता है, पैसे खाना पड़ता है। जो तीसरी पार्टी है यह एलन मस्क के द्वारा अभी तैयार नहीं किया जा रहा है। यह 1992 में भी एक अरबपति थे जो रास पेटोर थे, उन्होंने तीसरी पार्टी बनाने का लक्ष्य रखा था और पार्टी भी बनाई जिसको 19% वोट मिला, लेकिन कोई इलेक्टोरल जो उसको कंपोनेंट्स नहीं मिला, जिसके कारण वह राजनीतिक में आ सकता है या कोई पार्टी बना सकता है या सत्ता हासिल कर सकता है। जो तीसरी पार्टी बनाया है काफी चुनौती से भरा हुआ है। जो एसेक्स विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर है नताशा लिंगस्टेड, उन्होंने बताया है कि 80% अमेरिका के ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं जो पुराना 150 पुराना जो 2 पार्टी है एक नया पार्टी अमेरिका में बनना चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा है कि जो कुछ साल पहले 2024 में जब राष्ट्रपति ट्रंप दूसरा का राष्ट्रपति बने हैं, जो 150 पुराना जो यह राजनीतिक दल है उसमें यह देखा गया है कि जो 2024 जो वोट पड़ा है उसमें देखा गया है कि 43% ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वतंत्र रूप से दूसरे पार्टी के लिए वे चॉइस कर रहे हैं। जो 28% पार्टी है जो लोग हैं वो रिपब्लिक पार्टी के समर्थन के लिए अपना योगदान दिया है कि यह रहना चाहिए। और जो और 28% जो लोग हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी को बनने लाने का अपना योगदान दिया है। आने वाले समय में देखिए क्या होता है। जो तीसरा दल बनता है वह क्या जो 150 पुराना या जो पुराना 2 दलीय पार्टी है उसको समाप्त करके अमेरिका एक नया पार्टी लाता है, या जो कई सालों से जो 2 पुराना पार्टी है उसको समर्थन देके अमेरिका को अपना नया राजनीतिक पार्टी देता है। हालांकि जो नया पार्टी है उसके लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो पुराना पार्टी है उसको हर चीज का अनुभव है और जो नया है उसके लिए हर चीज चुनौतीपूर्ण है। आगे देखने को मिलेगा, अभी केवल इसका राजनीतिक शेड्यूल आया है, कब कहां से चुनाव होगा, इसका राष्ट्रपति कौन होगा, इसका जब आएगा तो फिर हम लोग नया अपडेट लेके आएंगे। धन्यवाद। मेरा अपने परिवार में जितने सदस्य हैं उतने पेड़ पौधा लगाए ताकि पेड़ पौधा हरियाली रहे, हम लोग का परिवार भी उसी तरह हरियाली रहे, खिलता रहे। यदि